टाइगर श्रॉफ की लास्ट 2 मूवीज ने बॉलीवुड के अंदर एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल सेट कर दिया है। कुछ ही महीने पहले रिलीज हुई हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ की लाइफ की सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मिंग फिल्म बन चुकी है, यानी कि उसका सिर्फ फर्स्ट डे कलेक्शन ही 5 करोड़ रुपए था। एक आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि जवान का फर्स्ट डे कलेक्शन 85 करोड़ रुपीस था। लेकिन रुकिए, दिस इज नॉट द वर्स्ट केस। हाल ही में रिलीज होने वाली गणपत, जिसको लेके काफी ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में डिस्टोपिया बताने वाले थे, यानी कि फ्यूचरिस्टिक सिटी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वो हीरोपंती से भी बड़ा डिजास्टर साबित हुई। उसने फर्स्ट डे पे कमाए अराउंड 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि हीरोपंती से भी हाफ। और सेकंड डे के दिन उसने कमाए 2 करोड़ और 4 दिनों के अंदर वो मूवी टोटली फ्लॉप साबित कर दी गई है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इवन वेन टाइगर श्रॉफ का फिजिक बहुत अच्छा है, उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, उसे मार्शल आर्ट्स आता है, उसे डांस बहुत ही अच्छे तरीके से करते आता है। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है कि वॉर के बाद उसकी एक भी मूवी नहीं चली? जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन मैं बता दूं पहले कि ये हमारी नई सीरीज है राइज एंड फॉल, यानी कि जहां पर हम लोग आर्टिस्ट, फ्रेंचाइज और कंपनीज के राइज एंड फॉल की बात करेंगे कि क्या गलत डिसीजन उन्होंने ले लिए या क्या उनके साथ हो गया जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर है। तो यार ये सारा वैल्यूएबल कंटेंट आप मिस ना कर जाओ, इसके लिए नीचे बटन दबा दो। पॉइंट नंबर 1, हीज चॉइस ऑफ मूवीज। अब जरा इन शॉर्ट्स को देख लीजिए। When these scenes were from 5 different movies, लेकिन लगते बिल्कुल सेम है ना। और पिछले कुछ सालों में हम लोग को पता चल चुका है कि टाइगर ये सारी स्टफ कर सकता है, वो ये सारे स्टंट बहुत ही इजीली कर सकता है। लेकिन ऐसी एक भी मूवी नहीं है जिसके अंदर ये स्टंट्स को उसने ग्लोरीफाई ना किया हो। और यही पिछले कुछ सालों में जो भी उसके कुछ बचे कुछ फैंस थे वो भी इसके फाइटिंग स्टाइल से ऊब चुके हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से हीरोपंती वाज अ हिट फिल्म इन 2014, क्योंकि उस टाइम इस टाइप का फाइटिंग सीक्वेंस किसी भी मूवीज के अंदर जल्दी देखने को नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद टाइगर श्रॉफ ने अपने उस फाइटिंग स्टाइल्स को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया अपनी सारी मूवीज के अंदर, और एक के बाद एक हर मूवी के अंदर उसने सेम स्टाइल किया। और हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी हीरोपंती 2 बन गई एक बहुत बड़ा डिजास्टर। देखो यार, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइगर को ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए और उसको एकदम नॉर्मल एक्टिंग वाली मूवीज बनानी चाहिए, जी नहीं। 2016 में आई हुई मूवी बागी, जो पूरी टोटली बेस्ड थी मार्शल आर्ट्स के ऊपर, और उस मूवी के अंदर ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है उस मार्शल आर्ट्स फॉर्म को, क्योंकि यार उस मूवी की नीड थी मार्शल आर्ट थिंग। और टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई थी। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम विद डायरेक्टर्स। आजकल बॉलीवुड के अंदर ना बहुत ही कम डायरेक्टर्स ऐसे बचे हैं जो अपनी मूवीज को सीरियसली एज एन आर्ट फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल संजय लीला भंसाली या तो राजू हिरानी, वो लोग कभी भी अपनी मूवीज के अंदर ना एक्टर्स को ग्लोरीफाई नहीं करते। इवन राजू हिरानी की मूवीज के अंदर ना कभी भी आपको आइटम सॉन्ग, बिन फालतू का फाइटिंग सीक्वेंस कभी देखने को नहीं मिलेगा। और शायद इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी फिल्म्स की स्टोरीज को इतना सीरियसली लेते हैं ना, उनकी मूवीज आज तक कभी फ्लॉप नहीं गई। ऑन द अदर हैंड हमारे पास रेमो डिसूजा और प्रभु देवा जैसे डायरेक्टर भी अवेलेबल है। लाइक कहने को तो उन्होंने डेब्यू एज एन डांसर लिया था, लेकिन अब वो डायरेक्टर बन चुके हैं। 2017 में आई द फ्लाइंग जेट मूवी टाइगर श्रॉफ के करियर के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर थे, और यार वो मूवीज हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। लाइक वो परफेक्ट टाइम था एक सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम मार्वल भी पीक पे था, यानी कि सबसे ज्यादा फैंस ना उस टाइम पे सुपर हीरो की मूवीज कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर कौन था? रेमो डिसूजा। तो पैसा बर्बाद। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइगर श्रॉफ ओनली। उसके बाद उसने भाई का भी करियर खत्म कर दिया यार। तू मुझे भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? एंड हाँ, उसके बाद टाइगर श्रॉफ को ऐसे ही डायरेक्टर्स मिले, फराज सामजी, अहमद खान जैसे, जो अपनी मूवीज के अंदर लड़कियां, कपड़े, उनके फाइटिंग स्टाइल्स और उनका स्लो मोशन ही ग्लोरीफाई करते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक्टिंग। अब ये कहना बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगा कि यार टाइगर श्रॉफ को एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग आती है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, नो, नहीं आती। क्योंकि यार देखो, आप ट्रेलर के अंदर फाइटिंग सीक्वेंस दिखा के चला सकते हो, म्यूजिक वीडियोस के अंदर फाइटिंग सीक्वेंस दिखा के चला सकते हो, लेकिन मूवीज के अंदर आपको फाइटिंग सीक्वेंस सिर्फ 5 से 10 मिनट चलेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर आपकी स्टोरी ही इंपॉर्टेंट होगी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी आपकी एक्टिंग। अब देखो यार, मैं ये भी बोलूंगा कि टाइगर श्रॉफ को एकदम जीरो एक्टिंग आती है ऐसा भी नहीं है। इवन सबको पता है कि वॉर मूवी कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। लेस इमोशनल, ओके।
ठीक है। अब देखो यार, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ऐसा सिर्फ टाइगर श्रॉफ के साथ नहीं हो रहा है। इवन इतना बड़ा स्टार भाईजान वो भी डायरेक्टर्स की वजह से सफर कर चुका है, क्योंकि उनके अंदर प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन स्टोरी में दम कुछ नहीं होता है। अब तुम लोग उसको कितना भी स्लो मोशन करके एंट्री सीन दिखा दो, कितने भी बड़े स्टाइलिश क्लोज दिखा दो, मूवी नहीं चलेगी। अब यार आप लोग मुझे बताओ कि यार टाइगर श्रॉफ को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका करियर फिर से बूम कर जाए। और आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिली हो ना, तो प्लीज प्रेस डाउन द लाइक बटन, और अगर आप आने वाले ज्यादा अपडेट्स मिस ना कर जाओ इसीलिए प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वन, वी आर द फर्स्ट।